आज हम लोग एडजेक्टिव का आखिरी पोर्शन यानी उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उसको फिनिश कर लें। ठीक है बेटा, एक ये बैच आया हुआ है, अगर आपको लेना हो, अच्छे से 7 महीने में तैयारी करना हो और वॉल्यूम 1 के 3 गुना ज्यादा तैयारी करना हो तो आप ये बैच लेना। ठीक है, चलिए मैंने आपको ये सब कुछ करवा दिया था, याद है ना? और लास्ट में आके मैंने कहा था कि भाई अब हम लोग को करना है क्वेश्चंस, और वहीं पर मैंने आपको छोड़ा था, है ना? देखो अब आओ क्वेश्चन में आते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखो, अनुराग इज इक्लिप्स्ड बाय हिज वाइफ हु इज क्लेवरर एंड मोर अम्यूजिंग होगा। अब मैं बताती हूं इसका मतलब क्या है कि भाई अनुराग और उसकी वाइफ मान लो कहीं भी जाते हैं तो अनुराग से ज्यादा ही अच्छी और बेहतर पर्सनालिटी की उसकी वाइफ है। इक्लिप्स का मतलब होता है ग्रहण लगना, यानी अनुराग के पर्सनालिटी पे ग्रहण लग जाता है किसके द्वारा? उसकी वाइफ के द्वारा, जो उससे ज्यादा क्लेवर है। कंपैरेटिव डिग्री को कंजंक्शन से जोड़ेंगे तो दूसरा भी कंपैरेटिव डिग्री में आएगा, याद है ना? जो उससे ज्यादा क्लेवर है, चालाक है, और उससे ज्यादा ही अम्यूजिंग है, यानी कि बातें ऐसी करती है कि मजा आ जाता है ना। अम्यूज करना का मतलब होता है मनोरंजन करना। द टू फर्स्ट टू अराइव गलत हो गया ना, पहले हम ऑर्डिनल नंबर लगाते हैं फिर कार्डिनल नंबर लगाते हैं। The first two to arrive were the lucky recipients of a surprise gift. एक सरप्राइज गिफ्ट के लकी रिसिपिएंट्स थे जो 2 लोग पहले आए थे। The first two to arrive. फर्स्ट पहले फिर 2, है ना? नेक्स्ट, ऑफ द बिलियंस ऑफ स्टार्स इन द गैलेक्सी, गैलेक्सी में अरबों स्टार्स है। हाउ मच आर, बेटा स्टार्स की बात हो रही है, काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन के साथ हम एडजेक्टिव मेनी लगाते हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ मेनी, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ मच लगाते हैं, है ना? बेटा ABCD के अलावा कुछ नहीं आता है तो सबसे पहले आप स्पोकन लो, ठीक है, या फिर A to Z बैच ले लो, सारा एक साथ कंप्लीट आपको मिल जाएगा। अब फ्यू लगाया है बेटा, फ्यू के साथ वर्ड्स आता है। A few words of gratitude are enough to express your feelings sincerely. कुछ शब्द ग्रैटिट्यूड के, यानी कि आप कृतज्ञता के, आप कृतज्ञ हो, आप एहसानमंद हो, उसके कुछ शब्द काफी होते हैं अपनी फीलिंग्स को सिंसियर तरीके से एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आओ। He feels his troubles as much or even more than. बेटा मोर के साथ than तो ठीक है, लेकिन as much वाला as कहां गया? as वाला as गायब था। क्यों? याद रखना, मैंने कहा था ना, अगर आप 2 के बीच में कंपैरिजन कर रहे हो बराबर दिखाने के लिए तो as लगाते हो, और एक को दूसरे से ज्यादा दिखाने के लिए तो than लगाते हो। लेकिन अगर दोनों लगाना है आपको, कंपैरेटिव एंड पॉजिटिव डिग्री दोनों लगाना है, तो बेटा आपको दोनों का स्ट्रक्चर सही करना पड़ेगा। मोर देन एस। आई लाइक रीडिंग मोर देन प्लेइंग। बेटा ये यहां पर पैरलिज्म का क्वेश्चन है, ठीक है ना? और एडजेक्टिव में क्यों है पता नहीं ये पैरलिज्म का क्वेश्चन है, ये पैरलिज्म में होना चाहिए था। 6 नंबर का क्वेश्चन इसका क्वेश्चन ही नहीं है, राइट? क्योंकि ये ये पैरलिज्म का क्वेश्चन है कि जेरेंड को हम बैलेंस जेरेंड से ही करेंगे ना, ठीक है? जेरेंड को आप बैलेंस से करोगे। देयर इज नॉट मेनी ट्रैफिक अलोंग द स्ट्रीट। बेटा ट्रैफिक की बात हो रही, ट्रैफिक अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ मेनी नहीं मच आएगा। क्लियर? बेटा अगर अब एग्जामोफोबिया है आपको तो एग्जाम देकर दूर करो, है ना? ठीक है, चलो। द पुलिस अराइव्ड एंड डिस्कवर्ड अ लार्ज नंबर ऑफ होर्डेड शुगर। बेटा शुगर के साथ नंबर नहीं आएगा, अ लार्ज क्वांटिटी आएगा।
क्योंकि जिसकी आप मात्रा काउंट करते हो ना, उसके साथ क्वांटिटी वर्ड आता है। एंड रिमेंबर वन थिंग, जैसे 6 नंबर है, मैं शायद नेक्स्ट एडिशन में इसको यहां से उठा के पैरेललिज्म में डाल दूं, ठीक है? बताओ कोई प्रॉब्लम? अमाउंट नहीं होगा बेटा, अमाउंट तो हम पैसा वगैरह के लिए वर्ड अमाउंट यूज करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट पेज करो तो क्या है? न्यू बैच कब से लगेगा बेटा? नया बैच इंग्लिश स्पेशल का 31 आया है, अभी आया है। स्टेनोग्राफर के लिए 31 ले लो आशुतोष। वीडियो क्वालिटी कम करने का ऑप्शन मांग रहे हैं बेटा, कुछ लोग तो ज्यादा करने का ऑप्शन मांग रहे हैं। सीटेट के लिए पढ़ना है बेटा, कोई भी इंग्लिश स्पेशल बैच ले लो। चलो, एज अ ड्रामेटिस्ट के नजर से देखोगे तो शॉ इज सुपीरियर दैन, सुपीरियर के साथ दैन नहीं आता है, टू आता है। IOR में खत्म होने वाले जितने एडजेक्टिव्स होते हैं उनके साथ दैन नहीं, टू आता है, ठीक है? Any other 20th century writer. Of the two great cities, the former is bigger. मैंने आपको सिखाया था ना, जब दो के बीच में कंपैरिजन होता है तो कंपैरेटिव डिग्री आता है बेटा। दो के बीच में हो तो सुपरलेटिव डिग्री कैसे होगा? A non-banking financial company is a financial institution similar to a bank. बेटा similarly नहीं होगा, similar होगा। एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी क्या होता है? एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो बैंक के बराबर होता है, सिमिलर टू अ बैंक, है ना? एवरीवन एग्री, सब लोग एग्री करते हैं। बेटा सिमिलर इसलिए आया क्योंकि आप यहाँ पे दो के बीच में कंपैरिजन कर रहे हो, एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को बैंक के से कंपेयर कर रहे हो, तो कंपैरिजन के लिए हमें एडजेक्टिव चाहिए। Everyone agrees, सब लोग इस बात पे सहमत है that the Ganga is the holiest of all the rivers होगा ना भाई। ये अदर तो हम तब लगाते हैं जब हम कंपैरेटिव डिग्री लगा रहे होते हैं, तो यहाँ पे तो सब में से गंगा को चुना जा रहा है बेटा। A to Z में वॉल्यूम 1 नहीं है बेटा, वॉल्यूम 1 नहीं है। वॉल्यूम 1 A to Z में क्यों रहेगा? वॉल्यूम 1 का 3 गुना जब इंग्लिश स्पेशल में मैं पढ़ा रही हूँ तो A to Z उसमें लगा दूंगी तो बच्चा तो रिपीट पढ़ेगा ना, है ना? सेम चीज रिपीट पढ़ेगा। आप देखते हो कई बार हम लोग कह देते हैं बच्चों को, ठीक है कोचिंग में आपको हम परमिशन दे देंगे किसी बैच में, बहुत कम बच्चे आते हैं। क्यों? क्योंकि उनका ये कहना रहता है मैम 80% तो रिपीट ही होता है, अब वो 20% के लिए हम फिर से पूरा बैच क्यों करें? तो वही सेम चीज इसमें कि इससे 3 गुना ज्यादा मैं अगर स्पेशल बैच में पढ़ाती हूँ तो वॉल्यूम 1 को फिर मैं A to Z बैच में डाल के क्या कर लूंगी, ठीक है? गंगा इज द होलीएस्ट ऑफ ऑल द रिवर्स, सब में से एक का चुनाव कर रहे हो, अदर नहीं आएगा। कृष्णा रैन टू द नियर बाई शॉप होगा ना, नियरेस्ट या नियर बाई कुछ ऐसा वर्ड लगाओ ना, नजदीक वाला शॉप या सबसे नजदीक वाला शॉप नियरेस्ट हो गया। नियरिंग शॉप तो कुछ होता ही नहीं है। While giving a loan, लोन देने समय you must check, आपको चेक करना चाहिए if the borrower has sufficiently collateral। बेटा collateral नाउन है, नाउन की विशेषता बतानी है तो हमें एडजेक्टिव चाहिए sufficient। क्यों? कोलैटरल का मतलब होता है बैंक उसी को पैसा देती है जिसके पास कोई प्रॉपर्टी होता है, वो कोलैटरल के रूप में प्रॉपर्टी को अपने पास जमा कर लेती है। आप पैसा नहीं दे पाओगे ना तो क्या करेंगे ना, उस कोलैटरल को जब्त कर लेगी, ठीक है? इफ द बोरोवर हैज सफिशिएंट कोलैटरल टू रिपे इट, अगर बोरोवर के पास सफिशिएंट पैसा है रिपे करने के लिए तो वॉल्यूम 1 वो कैप के लिए इनफ है बेटा। अगर हो सके तो वॉल्यूम 2 भी कर लेना, अच्छा रहेगा, फिर कुछ मिस नहीं होने की संभावना रहेगी। ऑल्दो हिज स्पीच वॉज नॉट वेरी क्लियरली क्यों होगा? स्पीच नाउन है, नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता है तो क्लियर होगा ना। और हमने आपको कहा था, हमने आपको 17 वर्ब याद रखने कहा था, उसमें बी भी था, बी का फॉर्म है वॉस, ठीक है बेटा? QR कोड नहीं काम कर रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप कर दो, मेरा स्टाफ आपको नया QR कोड दे देगा।
आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत है रिलेटेड टू एनी कोर्स और व्हाट्सएवर, आप मुझे व्हाट्सएप कर दो, ठीक है। हिज स्पीच वॉज, बी का फॉर्म लगा है, उसके बाद फिर एडजेक्टिव होगा ना। अच्छा, वॉइस ठीक नहीं आ रही, ये कुछ माइक में प्रॉब्लम हुआ है क्या? सीजीएल के लिए कौन सा बैच ले बेटा? बैच इंग्लिश स्पेशल ले लो सीजीएल के लिए। चलो नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट पेज जल्दी फटाफट देखो। क्लोज टेस्ट प्रैक्टिस करने की चीज है मनप्रीत, क्लोज टेस्ट तो प्रैक्टिस कराते हैं। ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड ऑल्सो द वेरी टैलेंटेड, ये कैसे हो सकता है भाई? आप एंड से जोड़ रहे हो तो दोनों को सेम डिग्री में रखोगे ना, द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड मोस्ट टैलेंटेड, ठीक है। सुपरलेटिव को सुपरलेटिव डिग्री से जोड़ दिया, फिर कहोगे मैम आर्टिकल द क्यों काट दिया? बेटा व्यक्ति तो एक ही है ना, व्यक्ति तो एक ही है। पेज नंबर बेटा, पेज नंबर हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम का अलग अलग है, ऐसे देख लो। नियर 201 नंबर पेज पे है। एक ही व्यक्ति के लिए हम एक ही बार आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं, आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ चुके हो। हैविंग बीन फाउंड गिल्टी ऑफ द थेफ्ट, चोरी का गिल्टी फाउंड हो गया, यानी कि वो पकड़ा गया कि चोरी किया है उसने। सनी वॉज सेंटेंस टू 5 years इम्प्रिजनमेंट नहीं होगा, 5 year इम्प्रिजनमेंट होगा। मैक्सिमम आप 5 और ईयर के बीच में एक हाइफन लगा सकते हो। 5 year का मतलब हो गया बेटा वो एडजेक्टिव के रूप में आ रहा है, ठीक है ना। जब एडजेक्टिव के रूप में आता है तो वो नाउन का विशेषता बताने लगता है, ठीक है बेटा। अगर आप निर्भय, आप चैप्टर नहीं पढ़ो तो क्वेश्चन कहां से कर लोगे? मेरे साथ एडजेक्टिव चैप्टर पढ़ लो, सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। 5 year इम्प्रिजनमेंट, इम्प्रिजनमेंट बेटा नाउन है, नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता है। और यहां पे ये ईयर नाउन होने के बावजूद ये हाइफनेटेड एडजेक्टिव है। 5 year, देखो 5 year, 5 वहां पर लिखे हैं, एक सेकेंड यार, है ना, 5 यहां लिखा है, अगर यहां लिखते तो हम यहां हाइफन लगाते हैं ना एक। द रेलवेज हैव मेड क्रॉसिंग द ट्रैक्स, अब पनिश्ड ऑफेंस नहीं होता है, पनिशेबल होता है। पनिश का एडजेक्टिव फॉर्म पनिशेबल होता है। एडजेक्टिव के रूप में भाई सबका एडजेक्टिव फॉर्म भी तो पता होना चाहिए। पनिश्ड क्या होगा? पनिशेबल ऑफेंस होगा, यानी दंडनीय अपराध। आर्म्स आर गिवन टू द पुअर, मैंने बताया था आर्टिकल द के साथ एडजेक्टिव लगाते हैं तो वो प्लूरल नाउन बन जाता है। अब भाई पुअर एडजेक्टिव, उसमें एस क्यों लगा रहे हैं? द पुअर का मतलब ही गरीब हो गया, तो गरीबों को दान दिया जाता है। आर्म्स आर गिवन टू द पुअर। लेजर्स आर इंडिस्पेंसिबल टूल्स, इंडिस्पेंसिबल का मतलब होता है जिसके बिना काम ना चले, है ना। फॉर द डेलिकेट बेटा सर्जरी अगेन नाउन है, नाउन की विशेषता। अगर कोई नाउन बताता है तो मैंने आपको क्या समझाया था कि भाई अगर आप किसी और के देश में जाओगे तो वैसा ही तो भेष अपनाना पड़ेगा ना, है ना। तो आई सर्जरी, यस संदीप, वेरी गुड। द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हैज राइजन दिस ईयर बाय एज मेनी एज, नहीं बेटा एज मच एज होगा। अब यहां पे कहोगे मैम एप्लीकेशन से तो मेनी तो आना चाहिए, काउंटेबल है। बेटा मैं एप्लीकेशंस की बात नहीं कर रही हूं, मैं नंबर की बात कर रही हूं। एज मच एज होगा, ठीक है। 2 लाख ऑफ पीपल गलत हो गया, या तो 2 लाख पीपल कहो या लैक्स ऑफ पीपल कहो, ठीक है। पीपल अगर नाउन है तो इसकी विशेषता बताने के लिए हमने एडजेक्टिव के रूप में लाख लिया, इसलिए एस नहीं आया। अब अगर 2 हटा दोगे तो होगा लैक्स ऑफ पीपल, राइट। देखो
क्लियर? नेक्स्ट आओ 23 to 28 देखो फटाफट। जल्दी करो। हो गया? चलो, दीज सॉर्ट ऑफ मैन, बेटा दीज लगाए हो तो दीज के साथ तो सॉर्ट्स होगा ना, दीज टाइप्स होगा, या तो दिस लगा दो, दीज के बदले में सॉर्ट कर दो, सॉरी दीज के बदले में दिस कर दो, है ना? कैन यू टेल मी हाउ मेनी एग्स एंड मिल्क? भाई मिल्क की काउंटिंग नहीं होती है, हाउ मेनी एग्स तो ठीक है, यहां पे होगा हाउ मच मिल्क, हाउ मेनी एग्स एंड हाउ मच मिल्क ही हैज ब्रॉट। होल ऐसा वर्ड है ना, ऐसा एडजेक्टिव है बेटा, इसके साथ जनरली आप आर्टिकल द देखोगे, द होल चैप्टर। हर लॉन्ग ब्लैक हेयर होगा, सबसे पहले आप साइज लेते हो फिर कलर लेते हो, मैंने आपको नोसास्कॉम पढ़ाया था ना। हर लॉन्ग ब्लैक हेयर होगा। आई ट्रेम्बल्ड, मैं कांप गया, व्हेन आई सॉ अ, सबसे पहले आप लंबाई साइज लोगे फिर शेप लोगे, है ना? लॉन्ग शार्प नाइफ, नोसास्कॉम में पहले साइज आता है फिर शेप आता है। आई सॉ एन एंशियस पेल गर्ल, बेटा पहले कलर आएगा फिर इमोशन आएगा, अ पेल एंशियस गर्ल, आई सॉ अ पेल एंशियस गर्ल। रिमेंबर वन थिंग, इमोशन उसमें कहीं दिया नहीं है, लेकिन इमोशन हमेशा कलर के बाद ही आता है, ठीक है? रिंकू, मिलने के लिए 2-3 साल से तुम ट्राई कर रहे हो तुम, अरे यार बिल्कुल पागल हो। मेरे किसी बैच में आ जाओ, पढ़ लो, ट्राई कर लेना, उसी से मिल लेना, नहीं तो मैं मिलती रहती हूँ यार, मैं जनरली ऑफिस में रहती हूँ, ठीक है? क्लास के बाद, जैसे आप मंडे वेंसडे फ्राइडे लगभग 1 बजे से ऑफिस में रहती हूँ, ठीक है? आ जाना, मोस्ट वेलकम। चलो 29 to 35 करो। मुंबई इज फर्दर फ्रॉम नहीं होगा बेटा, फार्दर होगा ना, दूर है, मुंबई इज फार्दर फ्रॉम, ठीक है? नेक्स्ट, दिस बुक इज अनडाउटेडली, बेशक, प्रेफरेबल टू क्यों? टू क्यों? प्रेफर से बना हुआ एडजेक्टिव होता है प्रेफरेबल, उसके साथ प्रेपोजिशन टू आता है, ठीक है? यू कैन ट्रस्ट दिस चैनल फॉर द लेटेस्ट न्यूज, भाई एकदम नवीनतम न्यूज मिलेगा आपको।
एवरीबडी नो, सब लोग जानते हैं दैट राधा इज द मोस्ट यूनिक सिंगर। नहीं होगा बेटा, अ यूनिक सिंगर होगा। अ क्यों लगाया भाई? यूनिक का मतलब होता है अपने जैसा एक, है ना। द फास्टर ही कंप्लीट्स द वर्क, द लार्जर। दोनों अगर एक दूसरे से डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो तो दोनों में कंपैरेटिव डिग्री आता है। देखो बेटा, आप है ना, हिंदी का ही वॉल्यूम बता रही हूं मैं आपको, 202 नंबर पेज में हूं मैं अब। he does not have any money। बेटा नेगेटिव वाक्य में सम नहीं आता है। I have some problem, I do not have any problem, do you have any problem, है ना। तो यहां पे any आएगा, नेगेटिव वाक्य में any आता है। The young lady is more beautiful but not so cultured as। देखो so cultured के साथ तो ठीक है, as या so as आ गया, लेकिन more beautiful वाला जो दैन था वो गायब था ना। देखो जो मैंने आपको बताया था, as और दैन दोनों लगाना पड़ेगा आपको अगर आप पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री दोनों लगा रहे हैं तो। चलो नेक्स्ट आओ, जल्दी जल्दी करो फटाफट, इस चैप्टर को फिनिश कर दे आज। Nowadays, आजकल द वेदर इज गेटिंग कोल्डर एंड कोल्डर। अभी बताया था थोड़ी देर पहले ना कि कंजंक्शन से जोड़ना है तो सेम डिग्री में होगा, है ना। दिस फोटोग्राफ वॉज कंपेरेटिवली बेटर। बेटा कंपेरेटिवली और रिलेटिवली वर्ड में ही आपको महसूस होता है कि कंपैरिजन हो रहा है, तो फिर बेटर कैसे होगा, है ना। कंपेरेटिवली को हटा ही दो, ठीक है। कोल्डर एंड कोल्डर, प्रतीक्षा ये भी ध्यान रखना बेटा, कोल्डर एंड कोल्डर होगा। उसका कारण क्या है जानते हो? उसका कारण यह है कि जब धीरे धीरे कुछ बढ़ता है या धीरे धीरे कुछ घटता है तो हम कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छे से समझ में आया, वेरी गुड। पुलिस, ओनली पुलिस, बहुत अच्छी बात है अगर आपको समझ में आ रहा है तो। राम इज एज गुड इफ नॉट बेटर दैन। देखो कंपैरेटिव डिग्री के साथ दैन है भाई, एज के साथ एज लगाओ ना, कई 3-4 क्वेश्चन इसके वाले आ गए। देखो फील ऐसा वर्ब है, वो 17 वर्ब में से है जिसके बाद एडजेक्टिव आता है, इसलिए हैप्पीली नहीं हैप्पी होगा। गोपाल फेल्ट हैप्पी, देखो अगेन कंपैरेटिव डिग्री आ रहा है तो कंपैरेटिवली क्यों आएगा, है ना। कंपैरेटिवली वर्ड नहीं आएगा। मैनी अ के साथ सिंगुलर नाउन आता है, मैनी अ बॉय। ऑनेस्ट आर रिवॉर्डेड नहीं होगा बेटा, द ऑनेस्ट आर रिवॉर्डेड होगा। याद है मैंने कहा था द प्लस एडजेक्टिव मिलके प्लूरल नाउन बन जाता है ना। माई ऑल फ्रेंड्स गलत है बेटा, ऑल माई फ्रेंड्स होता है, माई ऑल फ्रेंड्स नहीं होगा, ऑल माई फ्रेंड्स बता चुकी थी, बोथ माई ऑल माई। ही इज वाइजर इनफ, बेटा इनफ के साथ एडजेक्टिव का पॉजिटिव डिग्री आता है, वाइजर इनफ नहीं वाइज इनफ। इनफ का 2 खासियत है, ये ऐसा एडवर्ब है जो एडजेक्टिव के बाद आता है, वरना एडवर्ब एडजेक्टिव के पहले आता है, इज वेरी टॉल। और दूसरा है ये ऐसा एडवर्ब है जो हमेशा एडजेक्टिव का पॉजिटिव डिग्री लेगा। देखो चलो नेक्स्ट बेटा, अभी अगर डिस्क्रिप्टिव एग्जाम दे रहे हो तो मेरा डिस्क्रिप्टिव बैच ले लेना।
हो गया, जल्दी करो फटाफट। रामायण इज मोर सेक्रेड दैन ऑल द माइथोलॉजीज ऑफ हिंदूज। भाई रामायण भी तो माइथोलॉजी है हिंदूज का, तो डैन लगा रहे हो तो ऑल द अदर माइथोलॉजीज लगाओ ना। रामायण को बाकी माइथोलॉजीज से अलग तो करना पड़ेगा ना, ठीक है ना। He offered me a dash cup of tea. स्टीम्ड कप ऑफ टी नहीं होगा, स्टीमिंग कप ऑफ टी, यानी ऐसा गर्मा गर्म चाय का प्याला उसने दिया जिससे अभी भी भाप निकल रहा है। ये देखो क्या दी चाय, अभी से तो कोई भाप कुछ निकल ही नहीं रहा है, अब क्या पीऊं मैं इसको। समझ में आया? I will buy the book when the revised edition will come. देखो यहां पे दो गलतियां थी, पता नहीं इसमें दोनों गलती दिया है कि नहीं। When the revised edition comes होगा, ठीक है, मैं तब किताब खरीदूंगा जब इसका रिवाइज्ड एडिशन आएगा। 47, इसमें वर्ब का भी मिस्टेक है। आंसर में वो नहीं दिया, तो आप एक काम करना, आप 47 का क्वेश्चन कोई सही कर लो, व्हेन द रिवाइज्ड एडिशन कम्स कर दो, ठीक है ना, व्हेन द रिवाइज्ड एडिशन कम्स। नहीं स्टीम नहीं बेटा, स्टीमिंग मतलब अभी भाप निकल ही रहा है, ऐसा जैसे अभी हो ही रहा है, अभी डेवलप कर ही रहा है, डेवलपिंग कंट्री हो चुका तब डेवलप्ड हो जाता है। ठीक है, सीजीएल मेंस के लिए बेटा वॉल्यूम 1 से तो शुरू करना ही चाहिए आपको। देखो वॉल्यूम 1 ऐसी किताब है ना जो आप सबके पास होना चाहिए बस। He ran so fast, बेटा फास्टली जैसा कोई वर्ड ही नहीं है। हम सोचते हैं एडजेक्टिव में एलवाई लगाओ तो एडवर्ब बन जाएगा, लेकिन वर्ड भी तो होना चाहिए। डिक्शनरी में फास्टली ढूंढ लो, नहीं मिलेगा। I am sure that all my monthly expenses would exceed the income if I do not economize all my, देखो तो बता क्या प्रॉब्लम है इसमें 49 में। अब 32, अरे यार रुक जाओ, अभी रुक जाओ। सुनो, यहां पे एक क्वेश्चन है जो सुपरफ्लोअस का क्वेश्चन इसमें दे दिया है। माई मंथली एक्सपेंसेस में बेटा ऑल आ गया, सब कंप्लीट है, ये अननेसेसरी कर रहा है। ऑल माई मंथली एक्सपेंसेस क्या होगा, ऑल माई एक्सपेंसेस चलता बेटा, मंथली एक्सपेंसेस जो होता है उसमें तो सब शामिल है, तो ऑल लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। एनीवे ये भी क्वेश्चन मैं यहां से हटाऊंगी बाद में। आई एम मोर लोनलियर, बेटा लोनलियर खुद ही कंपैरेटिव डिग्री है, मोर नहीं लेगा। टू मी इट अपियर्स, मुझे लगता है that anthropology is the more interesting of all the subject, is the most interesting होगा, is the most interesting of all the subjects, सारे subjects में से anthropology सबसे ज्यादा interesting है। ठीक है, next, the circulation of the statesman is greater than that of any newspaper, नहीं होगा भाई, any other newspaper होगा, क्योंकि the statesman भी तो newspaper है ना। In the garden were the more beautiful flowers and silver bells, बेटा द लगाया है और किसी से कंपैरिजन भी नहीं किया है, तो the most beautiful flowers होगा ना। In his old age, a person is likely to get more weak, क्यों लगाऊं भाई more weak, weaker काफी है, weak का कंपैरेटिव डिग्री लगाऊंगी, weaker डे बाय डे, धीरे धीरे और कमजोर होता जाता है ना। बेटा टीजीटी के लिए भी अगर आप बैच लेना चाहते हो तो मेरा स्पेशल बैच लेना, उसमें वो 2-3 सेक्शंस जो आपके होते हैं ना, पंक्चुएशन हो गया, उसके बाद फिगर ऑफ स्पीच हो गया, है ना, क्लॉज हो गया, वो सब कुछ उसमें करवा देते हैं। ठीक है,
बेटा मेरा एक स्पोकन इंग्लिश का बैच आया है, इसका भी 3 दिन ही डेमो चला है अभी, और बहुत बढ़िया बैच है, अब ऐप में चलने लगा है। ये शाम को 6 बजे इसका डेमो आपको दिखेगा। मंडे वेंसडे फ्राइडे का डेमो था इसका, तो आप इसको देख लेना। और जो लोग कह रहे हैं मैम बिल्कुल कुछ नहीं आता, बेटा वो आप A to Z 03 नंबर बैच ले लो। इसमें देखो इंग्लिश स्पेशल 31, कंपल्सरी इंग्लिश 21 एंड स्पोकन इंग्लिश 21, ये तीनों जो है ये इसमें एडेड है। और अगर ये बैच लेना है तो आप याद रखना, आप जो बैच लोगे वो होगा ये बुक है, ये हमारा नया वाला बुक। इस बुक के कोड को भी अगर आप स्क्रैच करोगे ना तो आप ये नया आपको आ जाएगा आपके पास सारा वीडियो सॉल्यूशन। अभी फिलहाल पूरा किताब खत्म नहीं हुई है, ये ध्यान रखना। और नहीं तो आप हमारे ऐप में चले जाना, उसमें एक रामवान बैच होगा, वो खरीद लेना, ठीक है। और अगर इंग्लिश स्पेशल की बात करोगे तो इंग्लिश स्पेशल की मैं बात कहूँ आपको तो बेटा ये कॉम्बो में आया हुआ है मेरा इंग्लिश स्पेशल बैच, और वो बैच है बैच नंबर 31। अगर आप स्पेशल बैच ले लेते हो तो फिर आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, फिर तो सारे एग्जाम्स की तैयारी हो जाएगी। चलो थैंक यू सो मच, अब आपसे मुलाकात होगी ट्यूसडे को। थैंक यू।